हेलो एवरीवन, दिस इज इजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, आप लोगों को पता है। तो आज की क्लास में इसी का हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा दी है। 1.1 जब पूरी हमारी कंप्लीट हो गई थी तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किस चीज की, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए। आ, हमें कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो नीचे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उनको हमें फाइंड करके बताना है कि इनका आंसर क्या आया होगा। नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे विजिबल हो रहे हैं। मैं वन बाय वन इन सबको आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × -1। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए और बी, ये दो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर ये दोनों सेम साइन वाले नंबर्स हो, मतलब इन दोनों पे या तो प्लस हो या तो दोनों पे माइनस हो, तो उसका आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ये आंसर के बारे में बात कर रही हूँ मैं कि आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर डिफरेंट साइन हो, अगर क्या हो, साइन डिफरेंट हो, तो डिफरेंट साइन होने पे नेगेटिव में आंसर आता है। इतना सा ध्यान रखना है। अगर आपने इतना सा ध्यान रख लिया ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ देखो, 3 × -1 हो रहा है, तो आपको सिंपली 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। 3 × 1 कितना होता है? 3 होता है। अब देख लेना है कि दोनों पे साइन सेम थे या डिफरेंट थे, ये देख लेना है। तो हमें दिख रहा है कि दोनों पे डिफरेंट साइन है। एक प्लस का है, दोनों पे कैसे साइन है? दोनों पे डिफरेंट साइन है, ये मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखो, 3 प्लस का है और 1 जो है वो माइनस का है, तो डिफरेंट साइन हो गया। एक पे प्लस एक पे माइनस है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। -3 विल बी द आंसर। ठीक है, आपको देखो यहाँ मैंने बताया था डिफरेंट साइन होता है तो आंसर कैसा आता है? आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये सेम है फर्स्ट वाले की तरह, तो ये आप मुझे बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। ठीक है, दोनों ही किसके हैं? दोनों ही माइनस के हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? सबसे पहले यहाँ आएगा 0 0, और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये आ रहा है 630। आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 630। लेकिन दोनों ही माइनस के थे। दोनों ही क्या थे? माइनस के थे, मतलब दोनों पे सेम साइन था। दोनों पे क्या था? दोनों पे सेम साइन था। और हमने ये पढ़ा है कि सेम साइन होता है तो क्या होता है? सेम साइन होने की वजह से जो आंसर है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 630 ही रहेगा, या फिर आप इसको +630 भी बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है, सेम साइन इसीलिए पॉजिटिव आंसर। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। 316 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। ठीक है, तो 316 ही आएगा। लेकिन जो ध्यान देना है वो ये कि 316 भी माइनस का था और 1 भी माइनस का था, ये ध्यान रखना है। 316 भी माइनस का था और 1 भी माइनस का था, मतलब दोनों पे सेम साइन हो गया दोबारा। तो सेम साइन हो गया तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्लस का 316 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, -15 इंटू 0 इंटू -18। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ पे देखना है कि 15 का क्या करें, 18 का क्या करें, ना मल्टीप्लाई करना चालू कर देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि बीच में जीरो आ रहा था, बीच में जीरो आ रहा था। क्या आपको दिख रहा है ये चीज कि बीच में जीरो है? जी मैम, ये तो हमें दिख रहा है कि बीच में जीरो है। तो अगर बीच में जीरो है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करिए मैंने आपको रोल ऑफ जीरो पढ़ाया था। मैंने आपको रोल ऑफ जीरो पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में। क्या बताया था? कोई भी इंटीजर है ए, उसको अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। कोई भी दो इंटीजर ए इंटू बी और उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे भी दो इंटीजर थे, एक इंटीजर था -15 और एक इंटीजर था -18, और उसको आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सबका आंसर कितना आएगा? इन सबका आंसर आएगा जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, -12 इंटू -11 इंटू -10, ये है। तो सबसे पहले इतने सारे नंबर्स को तो आप एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप -12 और -11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक बार आएगा 12, दोबारा आएगा 12, तो ये हो जाएगा 2 2 और 1 3 और 1 132 आएगा। पर कैसा आएगा 132? तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ साइन सेम है या डिफरेंट है, हमें ये देखना है। तो हमें दिख रहा है कि साइन सेम है, तो साइन सेम है तो 132 कैसा आ जाएगा? 132 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 132 आया। अब क्या करना है? प्लस के 132 को आगे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है 10 से।
और 10 भी प्लस का है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1320। और यहाँ पे भी सेम साइन थे, दोनों ही प्लस के थे, यहाँ पे भी क्या थे, सेम साइन थे, दोनों प्लस के थे। तो आंसर दोबारा से किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस का 1320 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा। साइन का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे आप रेगुलर मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपको 9 × -3 है। ओके, तो सबसे पहले आप कर लीजिए 9 × -3 कर लेते हैं सबसे पहले। 9 × हमें करना है, तो 9 3 होता है 27। और यहाँ डिफरेंट साइन हो रहे हैं, प्लस का 9 था और माइनस का 3 था, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। तो अगर डिफरेंट साइन होता है तो आंसर किस में आता है, आंसर नेगेटिव आता है, ये माइनस का 27 है। अब माइनस के, ये तो पहला मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया था, और यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई हम करेंगे जिसमें माइनस के 27 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस के 6 से। अगला नंबर है माइनस का 6, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 4 कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम साइन है, क्या मुझे ये दिख रहा है कि सेम साइन है। तो मैम सेम साइन कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि माइनस का 27 था और माइनस का ही 6 था, तो सेम साइन है ना, दोनों पे माइनस माइनस है, सेम साइन होता है तो आंसर किस में आता है, आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये भी प्लस का 162 आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है एच, जिसमें दे रखा है -18 × -5 × 4, ये -4 दे रखा है। तो सबसे पहले -18 × -5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 5 जा 90 होता है, और ये दोनों पे सेम साइन है, 18 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है, सेम साइन है। तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, प्लस का 90 आएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे इस प्लस के 90 को मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 आएगा और 9 4 जा 36, 360 आएगा। और यहाँ हम देखेंगे कि साइन क्या है, साइन है डिफरेंट। हमने क्या देखा कि डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो आंसर कैसा, आंसर नेगेटिव। तो माइनस का 360 हमारा आंसर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन डिफरेंट है तो आंसर माइनस में, साइन अगर सेम है तो आंसर प्लस में। अगला क्वेश्चन देखिए, -1 × -2 × -3 × 4। तो सबसे पहले -1 और -2 को मल्टीप्लाई कर लो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और ये प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा बताओ, अब आपको पता चल जाना चाहिए, सेम साइन है इसलिए प्लस में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से। तो 3 2 जा 6 आएगा, वो कैसा आएगा, डिफरेंट साइन है, क्या है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो 6 माइनस का आएगा। अब लास्ट में -6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 6 4 जा 24, वो कैसा आएगा, तो यहाँ पे भी कैसे साइन है, यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 24 इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ भी टफ नहीं है, आपको बहुत ही पेशेंस से करना है, आप बिल्कुल इसके नंबर कहीं जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, -3 × -6 × -2 × -1। ठीक है, तो -3 को -6 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम साइन है पहले तो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये भी देख सकते हो कि सब पे ही साइन सेम है, सबके साइन सेम है। देखो -3 -6 -2 -1, सबके साइन क्या है, सेम है, सेम साइन है सबके। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को भी देख के पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर प्लस में आने वाला है या माइनस में आने वाला है। तो यहाँ आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ये तो मुझे पता चल गया कि आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, अब इस 6 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब अब जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया है 3 6 जा 18 आ गया। अब 18 को क्या करेंगे, आगे क्या दे रखा है 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 को क्या करेंगे, आगे ये 1 दे रखा है, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 ही आएगा। ठीक है, और ये प्लस में आएगा, ये हमने पहले ही पता लगा लिया था कि ये प्लस में आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि सबके सेम साइन है, सबके सेम साइन है,
सब जगह साइन जो थे वो सेम थे। ठीक है, इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का डाउट हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं वहां पे आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दिया करूंगी, या मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इसी के साथ आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दीजिएगा पीडीएफ चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1 पीडीएफ। अगर आप इतना लिख देते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम वहां पे पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और ज्वाइन करके वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप भी अपने जितने भी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट्स है, तो आप वहां मुझे पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है, बिना लाइक किए नहीं जाना है। शेयर कर देना है सबके साथ, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, सबके साथ शेयर कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है, पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।